दस्तूर पर कायम है इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू बिल्डिंग, ये एक बार फिर शह सुर्खियों में है और इसकी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो नया फैसला है जो कल सामने आया। हमारे इंतजामिया भी भुर्ती में आई, रात गए ही पुलिस के साथ उस पर अमल दरामद करने के लिए भी पहुंच गई, लोगों के दरवाजे खटखटाए, चंद घंटों का वक्त लोगों को दिया गया कि घर छोड़ें, हिदायत दी गई। लेकिन ऐसा कि पहली बार नहीं हुआ है, इस इमारत की लीज पहले भी मनसूख हो चुकी है। 2016 में सीडीए ने इमारत की लीज मनसूख करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया था कि 2004 में ये ज़मीन लग्जरी होटल ग्रैंड हयात की तामीर के लिए 99 साल की लीज पर दी गई थी, लेकिन बिल्डर ने होटल की तामीर के बजाय यहाँ फ्लैट्स बनाकर बेच दिए, जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। मामला पहुंचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां अदालत ने सीडीए के हक में फैसला सुनाया, इमारत की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन फैसले में ट्विस्ट आया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये मामला। 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए बिल्डर के हक में फैसला सुनाया और सवाल उठाया कि जब इमारत बन रही थी तो क्या उस वक्त सीडीए सो रही थी? जब लोगों ने सरमाया लगा दिया तब होश आया। समाअत के दौरान बिल्डर के वकील ने पेशकश की कि वो इमारत को रेगुलराइज करने और अपने खिलाफ दर्ज केसेस खत्म कराने के लिए 20 साल की मुद्दत में 15 अरब रुपए अदा करने को तैयार है, लेकिन सीडीए वकील ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत को कानूनी करार देने के बदले में 8 साल के अंदर 17.5 अरब रुपए अदा करने का फैसला सुनाया और 8 साल मुकम्मल होने पर जब बिल्डर कंपनी अदालती फैसले पर अमल दरामद और अदायगी करने में नाकाम रही तो 2023 में सीडीए ने फिर लीज मनसूखी का नोटिस दे दिया। सीडीए के मुताबिक कंपनी ने तय करदा 17.5 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब 90 करोड़ रुपए ही अदा किए हैं और जुलाई 2022 में खत के जरिए मनफी माशी हालात की वजह से मंसूबे को जारी रखने या 2 अरब 92 करोड़ रुपए सालाना की किस्त की अदायगी में नाकामी का भी एतराफ़ किया है, जिसके बाद सीडीए ने इस लीज को मनसूख किया है। और अब एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुना दिया। इस इमारत में साबिक वज़ीर आज़म समेत मुल्क की अमीर तरीन और बासर शख्सियात के फ्लैट्स मौजूद हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया है, वज़ीर कानून की सरबराही में एक कमेटी बनाई है और हतमी फैसले तक इंतज़ामिया को कार्रवाई से रोक दिया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इस इमारत से एग्जैक्टली चंद किलोमीटर के फासले पर बरी इमाम है, वहाँ पर सैकड़ों घरों को गिराया गया है। तब वज़ीर आज़म ने कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? क्या इस मुल्क में आज भी गरीब और कमज़ोर के लिए अलग अलग, अमीर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून है? उस पर ये मान साथ मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ज़हीर अहमद साहब जो कि समा टीवी के नुमाइंदा हैं वो साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा डिटेल्स पहले ले लेते हैं। ज़हीर, मुझे बताइएगा, कल रात तो हमने देखा था पुलिस पहुंची थी, दरवाजे नॉक किए जा रहे थे, लोगों को कहा जा रहा था कि बस निकले फौरन। अब जब वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है तो उसके बाद क्या हुआ है? कुछ आराम है वहां पर या अभी भी सिचुएशन वैसी ही है? देखिए, हम एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है और एक हफ्ते में हतमी रिपोर्ट पेश करने का जो फैसला किया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे सामान शिफ्ट कर रहे हैं। बिलखसूस जो किराएदार यहाँ पे रह रहे थे वो यहाँ से उन्होंने अपनी शिफ्टिंग जारी रखी हुई है, सामान अभी लोड करके लेके जा रहे हैं। और कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि अनसर्टेनिटी है और एक हफ्ते के बाद जब दोबारा से अचानक से नोटिस आएगा, चूँकि अभी डिसीजन कोई हुआ नहीं है, तो उससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये बताइए कि क्या पुलिस अभी मौजूद है? और आप ये बता रहे हैं कि लोग कुछ छोड़ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, तो कितने लोग कुछ अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि अभी कितने लोग हैं वहां पर, कितने जा चुके हैं? देखिए, लोगों की बड़ी तादाद इसमें जो दोनों फ्लोर हैं, दो ब्लॉक हैं, उसमें मजमूई तौर पर 246 जो अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जिसमें से 203 के करीब ऑक्युपाइड थे। उसमें से जो किराएदार हैं वो 20% के करीब, हमारी जो इंतज़ामिया है यहाँ पे उनसे बात हुई है, वो यहाँ से निकल चुके हैं और कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, सामान लोड कर रहे हैं। पुलिस की बारी नफरी यहाँ पे नहीं है, किसी किस्म का कोई यहाँ पे रेड का चांस नहीं है, चूँकि अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से जब एक्शन लिया गया है तो हालात नॉर्मल हैं। लेकिन लोग कबल वक्त तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि पता कोई नहीं है, एक हफ्ते के बाद यहाँ से जब निकलना पड़ेगा, जब तक डिसीजन नहीं होता, तो जो किराएदार है वो निकल रहे हैं, लेकिन जो रेजिडेंट हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इख्तियार साहब, वज़ीर मुमलिकत ने भी, तलाल साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सारे मामले पर, और कल रात हुए अमल का न सिर्फ उन्होंने दिफा किया है बल्कि बिल्डर को भी गलत साबित कर रहे हैं वो। अब वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है,
अमल दरामद से रोक दिया है, तो क्या सोच रही है हुकूमत, क्या होगा आगे? क्योंकि आपने खुद भी जाना अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, लोग बेचारे बड़े परेशान हैं, अनसर्टेनिटी है एक वहां पर। जी बिल्कुल किरण, मेरे खुद वहाँ पर कुछ दोस्त हैं, वो उनसे राब्ता हुआ है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन मैं खुद बीइंग इस्लामाबाद, तो हमारा ऐसा है कि हमारा सेकंड होम है, बल्कि अब तो फर्स्ट होम इस्लामाबाद है। अपने हलकों में कम ही आते हैं, तो वो हमारा सेकंड होम बन चुका है। तो इस बिल्डिंग में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इसके मुतालिक तो बारहा ये बात खुले बंदों, ये हर बंदे को मालूम थी, और ये सबको ये इसका इल्म था कि इस पे सर केस भी उन्होंने चल अगर रहा अपने है पैरों पर और कुल्हाड़ी मारी है इख्तियार साहब, तो अब क्या आप मुकम्मल पांव ही काटना चाहते हैं? क्योंकि वो जो जिससे खरीद लिए, असल नहीं तो नहीं कल्प्रिट नहीं वो नहीं है ना नहीं कि नहीं उसने नहीं पैसे नहीं दिए हैं, तो नहीं उसको क्यों नहीं किरण, पकड़ रहे हैं? हाँ जो लोग वहां पर ठीक हैं है ना, उनको क्यों तंग किया जा रहा है सर? ठीक है ना, जिसके नहीं, उनको तंग बिल्कुल करने का मकसद नहीं है। लेकिन ये जो होटल या ये जो बिल्डिंग है, जो ग्रैंड हयात के नाम से जिसकी मंजूरी हुई थी, ग्रैंड हयात आपको पता है दुबई में एक बहुत बड़ा होटल और बहुत बड़ी सिनेमा जी। हॉल और रिजेंसी है उनकी। ये तो उस टाइप का कोई मंसूबा लाए थे, और उसके बाद मतलब आप दिखाओ ये और कर दो ये तो वो वाला ड्रामा था। फिर इसमें साकिब निसार सर जैसे लोगों लोगों ने ने भी तो दंगा अदालत दंगा की में। बात पर अमल करते हुए फिर उसके बाद खरीदारी की ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लीज को बहाल कर दिया तो फिर उसके बाद लोगों ने खरीदारी की ना। मैं वही कहता हूँ कि इस साकिब निसार साहब जो है वो इसमें बाकायदा मुलविस थे, जितना कुछ भी उन्होंने इसमें किया था जी। वो तो उसमें भी उनके किया हाँ धरा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस जी। ले लिया कि फिलहाल आप लोगों को इंटैक्ट रखे वहां पर, उनको मत क्योंकि सर छोड़े, असल उनके में तो खिलाफ कोई इख्तियार साहब कानून उसे पकड़ना चाहिए ना मत जिस करे। बंदे ने कमिटमेंट दी अदालत में, इनफैक्ट उसने आई पैसे विल, नहीं दिए। अब वो लोग जिन्होंने जो अपने आप बात अपने कर घर रहे हैं, खरीदे हुए हैं, जो वहां रह रहे हैं, या जो लोग जो किरायों पर रह रहे आप हैं, वो परेशान है कि वो जो क्या आप करें। एक जो ब्रेक लीजिए, जो इख्तियार साहब मेरे साथ मौजूद है। इख्तियार साहब जरा आप वो शख्स जो हैं वो इस वक्त किस तरह से सोच रहे हैं सारे मामले को, उनकी बात सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान नईम हैदर पंजोता साहब और इख्तियार वली खान साहब साथ मौजूद हैं। इसी दौरान डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, जो कि रिहायशी हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट्स के। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कब से रह रहे हैं वहाँ पर, और एक तो कल रात क्या सिचुएशन बनी, दूसरा ये कि जो कल रात सिचुएशन बनी है इन अपार्टमेंट्स को खाली करने के हवाले से, क्या पहले कभी कोई नोटिस वगैरह आया है आपको, या ये पहली बार हुआ है? देखिए जी, मैं तो 3 महीने से वहां रह रहा हूँ। मैंने एक किराए पे अपार्टमेंट लिया हुआ है, और मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा एज अ किराएदार और रेजिडेंट ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गलत बनी है, बड़ी अच्छी बात है। 20 साल से गलत चीज बनी है, और ना सीडीए को पता था, ना जजों को पता था, ना उनसे हो रही थी बात। ये एक अजीब रीत है इस मुल्क की और मीडिया की भी। हाँ, अरे शोर मचाना शुरू करते हैं। 20 साल से एक चीज चल रही है, और सडनली एक रात को बगैर किसी चीज के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर कुछ 500 पुलिस वाले आ जाते हैं और सबको बुली करना शुरू करते हैं, डंडे मारना शुरू कर देते हैं। ये एक मिनी गाजा कल रात बन गया था, जहां सेटलर्स आके छीनने की कोशिश कर रहे थे प्रॉपर्टी। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट बात कर रहा हूँ। मेरा कोई वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कोई हिस्सा नहीं, ना मैंने कुछ ली हुआ है, कुछ एक रेंट अपार्टमेंट कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। और मैं कल चला जाऊंगा इंशाल्लाह। बात सिंपल है, ये इकोनॉमी के खिलाफ है बात। आप किसी को प्रॉपर्टी राइट देते हैं तो उसका रिस्पेक्ट करते हैं। जो मुल्क प्रॉपर्टी राइट रिस्पेक्ट नहीं करते वो डूब जाते। नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। जो मुल्क इस किस्म का काम करते हैं उनका इन्वेस्टर रिस्क बढ़ जाता है, उनका कंट्री रिस्क। आज पाकिस्तान का कंट्री रिस्क बढ़ गया। उस बिल्डिंग में डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी रहते हैं। आपका ख्याल है आज उन्होंने नदीम क्या साहब, मैसेज अब मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ सर, तो मैं बहैसियत रिहायशी आपसे पूछ रही हूँ, कल रात क्या हुआ है सर? कल जब आप वहां पे होंगे तो मैडम, आपसे क्या आपको बता सलूक तो किया दिया, गया अगर आप पुलिस की सुन तरफ नहीं रही से? तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया है कि एक मिनी गाजा सिचुएशन थी। मिनी गाजा क्या होता है? वो गाजा पता है क्या होता है? मिनी गाजा सिचुएशन थी कि 500 पुलिस वाले आके डंडे मार रहे थे, दरवाजे खड़का रहे थे, शोर मचा रहे थे। जब उनसे पूछा, भाई आपका कोई कागज का टुकड़ा है,
आप कोई किस वजह से है, कोई बताइए, कोई इविक्शन नोटिस है, कुछ है? उनके पास कुछ नहीं था। अब इसके बाद आप क्या सुनना चाहती हैं, बताइए, मैं आपको सुना देता हूँ। सर, आपको सुनने के लिए ही प्रोग्राम में मधु किया नहीं गया तो फिर था, सवाल ताकि जिस काम के परेशानी से पूछे ना, कल आप ये तो गुजरे नहीं हैं उस परेशानी से repetition निकल तो ना सके। करें। लेकिन आप बहैसियत रिहायशी नहीं, आप मैं- बहैसियत इकोनॉमिस्ट बात करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। आप बता दें कि मैं आपसे क्या सवाल करूं जिससे आपका जो है ना गुस्सा आप सवाल ये थोड़ा सा करिए, सुकून में आए। बहुत आप शुक्रिया, सवाल ये आप करिए, प्रोग्राम में साथ आप मौजूद थे सवाल ये मेरे।